Audio Jungle. Audio Jungle. हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज मैं आपके लिए कीमा और चने की दाल की रेसिपी लेके आई हूँ, जो कि बहुत ही मज़े की बनती है। ये मैंने 1 कप चने की दाल ली है, इसको भिगो के मैं रख दूँगी। और ये मैंने 3 टमाटर, 2 प्याज, अदरक, लहसुन और ग्रीन चिलीज़ ली हैं। तो इसको मैं चॉप कर लूँगी और उसके बाद इसको मैं पीस लूँगी। ये मैं अदरक लहसुन का पेस्ट बना रही हूँ। अदरक लहसुन और ग्रीन चिली का मैं पेस्ट बना लूँगी। आप ये देख सकते हैं कि आप इसको अच्छे से बना लें इसका पेस्ट। और ये प्याज मैंने लंबे शेप में काट लिए हैं, अच्छे से चॉप कर लिया। और टमाटरों को भी मैंने चॉप करके रख दिया, इनको मैंने ग्राइंड नहीं किया है। ये मेरा कीमा है, मैंने 1/2 kg मेरा कीमा है, इसको मैंने धो के अच्छे से ड्राई कर लिया है। इसके ये 1 टेबलस्पून नमक है, 1 टेबलस्पून मेरे पास रेड चिल्ली पाउडर है, हल्दी है और मेरे पास पिसे हुआ ज़ीरा है। अब ये देख लें, मैंने ऑयल लिया है 1 कप, उसको थोड़ा सा गर्म होने दिया। उसके अंदर मैंने 3 बड़ी इलायची डाल दी हैं और 1 सिनेमन स्टिक का टुकड़ा मैंने ऐड कर दिया। तो आप इसको थोड़ा सा ऐसे फ्राई करें, ज़्यादा आपने फ्राई नहीं करना कि मसाले हमारे जले नहीं। और उसके बाद हम प्याज ऐड कर देंगे और प्याज़ों को हम अच्छे से ब्राउन करेंगे। जब तक ये ब्राउन नहीं होंगे तो हम इसको भूनेंगे। अब ये देख लें, हमारा ये प्याज़ों का कलर लाइट ब्राउन हो गया है। तो इसके बाद हम अपना कीमा ऐड कर देंगे, जो हमने अच्छे से वॉश करके तो ड्राई कर लिया था। आप देख सकते हैं कि कोई पानी नहीं है, हमने इसको अच्छे से ड्राई कर लिया था। हम अब प्याज़ों के साथ कीमे को अच्छे से भून लेंगे। जो कीमे का पानी निकलेगा तो हम उसको ड्राई कर लेंगे, क्योंकि कीमे का पानी ज़रूर निकल आता है। तो ये आप देख लें कि आपने इसको इतना अच्छे से भूनना है। और उसके बाद जो मैंने अदरक लहसुन और ग्रीन चिली का पेस्ट बनाया था वो ऐड कर दूँगी। और उसके साथ अब हम कीमे को अच्छे से भूनेंगे। इससे कीमे की स्मेल बिल्कुल ख़त्म हो जाती है और बिल्कुल भी स्मेल नहीं आती। तो आप ये ज़रूर इस तरह से ट्राई कीजिएगा। ये देख लें, टमाटर अब मैंने जो लिए थे चॉप करके, अब हम कीमे को टमाटरों के साथ भूनेंगे। अब ये देख लें, मैंने इतने भूना है कि टमाटर भी गल चुके हैं और हमारा ऑयल भी ऊपर आ चुका है। कि मैंने 1 टेबलस्पून के करीब पिसी हुई दरदरी मिर्चें, सूखी धनिया जो होती हैं वो मैंने ऐड कर दी हैं। दरदरी पीसी हुई हूँ, बिल्कुल ज़्यादा पाउडर ना हो। ये 1/2 टेबलस्पून के करीब मैंने कश्मीरी रेड चिली पाउडर का ऐड किया। इससे हमारी हांडी का कलर बहुत ही प्यारा आता है और ये स्पाइसी नहीं होती। और उसके बाद जो हमने अपने मसाले निकाल के रखे थे वो ऐड इसमें कर दिए। उसके साथ अब हम मसालों के साथ इसको इतना भूनेंगे कि हमारे सारे मसाले रच बस जाए। और ये मेरे पास छोटी इलायची थी 4, मैंने वो डाल दी। और 1/2 टेबलस्पून के करीब मेरे पास साबित ज़ीरा है, वो मैंने ऐड कर दिया है। तो आपने एकदम से सारे मसाले नहीं डालने, जैसे जैसे मैं भून रही हूँ और साथ साथ डाल रही हूँ, आप भी ऐसे ही डालिएगा। आप ऐसे ही सारे टिप्स यूज़ करेंगे तो आपका भी कीमा बहुत ही मज़े का बनेगा। और बिल्कुल ऐसे समझ लें कि जैसे आप रेस्टोरेंट का खा रहे होते हैं, सेम वैसे बनता है। ये मैंने दाल जो भिगो के रखी हुई थी तो उसको मैंने अच्छे से वॉश करके तो ऐड कर दिया। तो अब हम दाल को थोड़े से भूनेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है आपने, फिर हमारे दाल गलने में मसला होता है। तो आपने बस इतना भूनना है कि इसके अंदर भी सारे मसाले सारे रच बस जाए। और उसके बाद अब ये देखने, मैंने ये पानी का 1 बाउल लिया है, वो मैं इसमें ऐड कर लूँगी। उतना पानी आपने ऐड करना है कि उसमें हमारी दाल भी गले, कीमा भी गल जाए। तो मैंने अब प्रेशर लगा दिया है। ये मैं 10 से 15 मिनट का प्रेशर लगाऊंगी बस। तो फिर अब मैंने प्रेशर से निकाल लिया है और दूसरी हांडी में शिफ्ट कर दी मैंने। हांडी मेरी दाल भी गल चुकी है। अब मैं इसमें ग्रीन चिलीज़ 3 से 4 ऐड कर रही हूँ। और देख लें, ये मेरी यहाँ पे कीमा भी गल चुका है और दाल भी। ये मेरे पास सूखी मेथी है, मैंने इसको ड्राई रोस्ट कर लिया था थोड़ा सा चूल्हे पे और फिर मैंने इसको ऐड किया। इस तरह ड्राई रोस्ट करके डालने से भी बहुत ही मज़े का जायका आता है। ये मेरे पास हरा धनिया है, ग्रीन चिली और थोड़ी सी मेरे पास रेड चिली है, इनको मैंने चॉप करके रख दिया है। अब ये देख लें, हमारा भून के ऑयल ऊपर आ चुका है कीमे का। तो अब बाद में भी आपने जब
कुकर से निकालना है तो फिर भी आपने इसको अच्छे से भूनना है। जितनी अच्छी भुनाई करेंगे तो उतना ही अच्छा आपकी हांडी बनेगी। तो आप मेरी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब मैंने इसमें थोड़ा सा गरम मसाला ऐड कर दिया और उसके बाद ये मेरे पास जो ग्रीन चिलीज़ और रेड चिलीज़ मैंने काट के रखी हुई थी वो डाल दिया और ऊपर मैंने धनिया डाल के इसको अच्छे से गार्निश कर दिया। तो आप मेरी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में भी बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। तो मैं आपके लिए अच्छी से अच्छी रेसिपीज़ लेकर आती रहूँगी और आप मुझे ज़रूर मोटिवेट किया करें। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।